हेलो। हाँ अंकल। हाँ, सोनम आप बोल रहे। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कितने दिन हो गए। हाँ मैं सोनम ही हूँ। हाँ जी। वो ना, फोन मेरा साइलेंट पे होता है। ऐसे नहीं होता ना अंकल, आप फोन भी तो उठाया करो एक बार। तो कितना सुबह से मैं परेशान हो चुकी हूँ आपको फोन कर करके कर करके। तो अब उठा लिया ना, अब बताइए ना क्या हो गया। नहीं, आपको मैंने बताया, मेरी प्रॉब्लम बताई है भी मैं, मुझे ये हो गया है। फिर भी आप ऐसे करे जा रहे हो। तो ये हो गया तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है ना। ये भी तो नहीं तो देख। फिर मेरी गलती है इसमें? मेरी तो नहीं है। नहीं आप नहीं, मेरे नजदीक ही आए थे, आप आए थे मेरे, मैं नहीं आई थी आपके। नजदीक आई तो मैंने तो सारा वो प्रिकॉशन वगैरह पूरा यूज किया था ना, तो फिर वो कैसे हो गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वो नहीं हुआ आपका सस्ता, पता नहीं कहाँ से लाए थे, किससे मांग के लाए थे। तो अब क्या पता, अब इसकी इसलिए अंकल जी ये आपका है, आपका बच्चा है, आपको अपनाना पड़ेगा। मैं चीचू और दीदी से बात करती हूँ और आपके घर पे आके बैठ जाती हूँ, मुझे नहीं पता। आप अरे अरे कैसे भी सोनम, करो। अब तो पागल हो गई है क्या तू, बिल्कुल ऐसे कैसे बोल रही है। तो मैं क्या करूँ इसका? तो इसमें बताओ, इसमें गलती मेरी आप कहाँ तो पे करके बैठ गए। अब मेरा पेट में है ना ये, मुसीबत तो मुझे झेलनी पड़ेगी। तो इसमें गलती मेरी अकेले की थोड़ी ना है ना, उस टाइम तू भी तो पूरा सामने से पूरा कर रही थी ना, रिस्पांस दे रही थी। तब तो कह रही थी अंकल क्या और मतलब जोर हुआ? से। रिस्पॉन्स 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 लगे रहते हो आप। तो ये आ, क्या मतलब हुआ? आप तो पल्ला आप नहीं झाड़ सकते आप? तो अब मैं दीदी और जीजू को अभी ही बता रही हूँ और मैं घर अरे आ अरे रही हूँ। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है। आप बात बताओ, आपने जब मेरे साथ वो सब कुछ किया था तो आपने दीदी और अपने जीजू से पूछ के किया था क्या, बता मेरे को। और दीदू दीदी और जीजू जी तो मेरे को घर संभालने के लिए छोड़ के गए थे कि ध्यान रखना, अंकल हैं, चलो वो ना बुजुर्ग हैं। और आपने, मैं तलाकशुदा हूँ, कितना टाइम हो गया मुझे। और मैं बहक गई, मुझे क्या पता था कि आप ये सब हो तो जाएगा। सोनम, चल तेरी बात से मैं एग्री होता हूँ, तू तेरे जीजू को बता, दीदी को बता, पर तूने ये सब कुछ करने से पहले उनसे पूछ के किया था क्या, मेरे को इस बात का जवाब दे। तो आपने क्या पूछ के किया? ऐसे नहीं हो चलता, ऐसे नहीं होगा। नहीं, मैंने पूछ के तो नहीं किया ना, तो मैं तो बात कर रहा हूँ भी, ठीक है किया था। मैं मान रहा हूँ किया था, तब तुम भी तो कह रहे थे ना कि अंकल और जोर से, अंकल और जोर से, मेरे को मजा आ रहा है अंकल, मेरे को मजा आ रहा है, तो मैं जोर जोर से करता रहा, तो वो फट ये गया तो होगा। 3 साल हो गए थे ना। जैसे ही मेरा तलाक हुआ उसके बाद मैं तो घर पे डिप्रेशन में थी। और अब मैंने थोड़ा घर से बाहर निकलना शुरू किया था और आप, मुझे बहुत पसंद आए, आपका नेचर अच्छा लगा। और मुझे ये नहीं पता था कि आप अपनी झाड़ लोगे। बिल्कुल भी पल्ला झाड़ लोगे और मुड़कर ही नहीं देखोगे। देखो सोना, मेरी बात सुनो। मेरी बहू है, बेटी है, मेरे पोते भी हैं, मैं ऐसा अब आपके कैसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, पहले मेरे को इसका ये बताओ। आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई इसमें नहीं, मुझे नहीं पता। कैसे भी बात करो, हम दोनों जाने घर में रह लेंगे, कोई बात नहीं। एक बेटे को है तो एक पिता को हो जाएगी, देखो माँ मेरी बाप बात को हो सुनो। जाएगी। अब आपकी दीदी है, वो मेरी मैं बेटी मना बेट लूंगी, मेरे मेरी माँ बाप को बूढ़े हैं, वो मान जाएंगी। वो वैसे ही बहुत ज्यादा दुखी है कि चलो घर पे बैठी है बेटी, मान जाएंगे, मैं मना लूंगी। लेकिन आप अपने बहू बेटे को मनाइए। आपकी जो दीदी है ना, वो मेरी बहू है। ठीक है, हमारे बेटे दीदी की तो बहू है। बिल्कुल भी राजी नहीं है, तो वो बिल्कुल कैसे भी इस वो रिश्ते कैसे को वो मान नहीं कैसे करेगी। एक्सेप्ट करेगी कि मैं अपनी ही बहन को मेरे ससुर के साथ हम बिस्तर होने को, बताइए कैसे। वो तो हो चुके हैं ना, जब मैं बोलूंगी कि हाँ मेरे पेट में ये है। तो उसका सबूत क्या होएगा, बताओ। मैं डीएनए करवा लूंगी। मैं सब जानती हूँ, जो भी है। मैं पहले ही परेशान थी, अब आपने और कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना था ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसका कोई सोल्यूशन देख लेते हैं ना सोनम, ऐसे थोड़ी होता है इसका अभी तो वन मंथ आप ही हुआ है। वन आप मंथ हुआ है सस्ती तो। चीजें लेके आई और वो मेरे पे यूज की, और ये सब हो गया। और आपने एक बार अरे भी नहीं, 2 बार अरे भी नहीं, कितने दिन रही मैं आपके घर? 15 दिन रही और आपने लगातार 15 दिन अरे सोनम, जो। इसकी वो किट वगैरह आती है ना, वो खा लो ना, ऐसे ही निकल जाएगा बच्चा, झंझट खत्म हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही है फालतू में। नहीं, मैं बच्चा तो निकाल दूंगी, मुझे, मैं मान लेती हूँ आपकी बात, लेकिन मुझसे अब आपके बिना रहा नहीं जाता। जब से मैंने आपका वो गर्दाया हुआ हम्म, देखा है, डील डॉल और आपका बदन, तब अरे से मेरे अरे मुझसे सोनम, रहा सच नहीं बताऊं, जाता। मैं तो सच बताऊं तेरे को, तेरे मैं रसीले आम देख कर तो मैं ही दीवाना हो गया था। रसीले आम ने तो मेरे को मार डाला, पता नहीं चला फिर मेरे को।
तभी आप मेरे को भगाना चाहते हो अपनी लाइफ से, जिंदगी से तो दूर भगा रहे हो, हटा रहे हो। अरे सोनम, तू पागल हो गई है क्या? मैं तेरे को छोड़ना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा था कि तेरे को मैं, तू इधर आ जा मेरे पास, तेरे को मेडिकल से मैं वो मेडिसिन दिला दूंगा। इसको, बच्चे को निकाल दे, और अपने रिलेशन तो रहेगा ना, मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ तेरे को। तो मेरा बहाना तो नहीं है ना, अब तो नहीं जीजू जी और दीदी जाएंगे बाहर। चलो मैं फिर खुद आ जाऊंगा ना, मैं खुद गाड़ी लेके आ जाऊंगा, बस गाड़ी के पास आके मेडिसिन मेरे से पकड़ के ले लेना आप। आप और समझे नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ, आपकी अरे, तेरे साथ वादा वाइफ हुआ। बन के आपके साथ रहना चाहती हूँ। बात बन के रहना आपके चाहता है? साथ हर एक रात, हर एक दिन, हर अच्छा। एक टाइम बिताना चाहती हूँ। तेरी दीदी मान जाएगी तो पूछ ले उससे, वैसे भी मेरी अरे पत्नी। दीदी से मैं बात नहीं करूंगी। तो फिर अपने फिर ऐसे, दीदी दीदी मैं फिर ऐसे जीजू को बोल सकती हूँ, फिर क्योंकि वो ऐसे तो मेरे फ्रेंड जैसे हैं, मुझे अपनी छोटी बच्ची की तरह मानते हैं। फिर आप ऐसे अपनी बहू बेटी से बात करो, अपने बहू और मैं बेटे दोनों से मेरी बात बात करो। सुनो, मेरी बात सुनो सोनम, मैं बात किसी से नहीं करूंगा। अपनी जो दुकान है ना, दुकान के ऊपर वाला जो ऐसे मकान है, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा फिर। अपने वहां रुकेंगे। आपको फिर आपको फिर सिर्फ मेरा बदन चाहिए था, वो 15 दिन के लिए बस। तो नहीं आपने मेरे को लत लगा दी, आदत लगा ली, अब मैं नहीं रह सकती आपके बिना। मैंने आपको अपनी मेरी कंडीशन बता दी। ठीक है, फिर ठीक है, रखूंगा उसको मैं, मना लूंगा फिर उनको मैं। हाँ, आप कैसे भी करिए, मनाइए। मैं 2 दिन का वेट करती हूँ, दिन भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, अरे फिर ये बच्चे को मुझे। रख लेना ना, फिर बच्चे को रख लेंगे। फिर क्यों फेंकना है इसको, बताओ। जब मुझे विश्वास है ये बच्चा मेरा ही है, आप तुम और किसी के साथ बच्चे किसी। के कारण तो मना करेंगे नहीं, तो दीदू दीदी और जीजू को क्या प्रॉब्लम है। उनको मैं, मेरी बात सुनिए ना सोनम, मैं उनको बोल दूंगा कि मेरे से, मैंने कभी किया नहीं था इतने सालों से, जब से तुम्हारी मम्मी एक्सपायर हुई है मैंने इसके साथ कर दिया, इसके बच्चा हो गया, अब इसको मेरे को रखना पड़ेगा। समझी बात? बच्चे के कारण तो है ना, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, प्रॉपर्टी के लिए तो है, वो मना करेंगे। नहीं कर सकते मना, तो कौन कानून है तो लीगल रहेगा, जब बच्चा आपके रुक गया तो फिर मेरे को रखना पड़ेगा आपको। और रह तो मैं भी नहीं सकता आपके बिना, इतना मस्त माल हो तुम। बताओ ना। ये तो मैं आपसे सुनना चाहती थी बस। अगर हाँ, आप रह नहीं सकते तो आप मनाइए, दीदी और बस जीजू बस दोनों को ठीक है, मैं मनाइए। मना लूंगा, अब आप टेंशन मत लो सोनम, ठीक है। मैं जीजू से बात करूँ, आके बात करूँ या फोन पे बात करूँ। तुम ऐसे करो, आज तो हो गया सैटरडे, कल संडे को अपने दुकान भी छुट्टी होएगी, वो भी घर पे होएगा, तो आ जा अपने सीधा, बस डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, दीदी मुझे बहुत डांटेंगे, मारेंगे, ऐसे नहीं। मैं बात कर लूंगा और आप। मैं जीजू को बाहर बुलाती हूँ शाम को, ऐसे करती हूँ सैटरडे को शाम को, ठीक है। और मैं बात करती हूँ, और आप घर पे थोड़ी बात चलाइए कैसे भी। ठीक ठीक है सोनम, डोंट वरी। मैं ये नहीं सुनूंगी कि आपको शर्म आई, मुझे शर्म महसूस हुई, मुझे भी बहू बेटे के सामने ऐसी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस आप मुझे कल आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दोगे। मेरी बात सुनिए, मेरी जुबान होगी आपके साथ, बस ठीक है, डन है मेरी तरफ से। ठीक है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ अंकल, आप देखिए। ठीक है, ठीक है।